बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। और मैं आज एक बहुत ही यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ और जो मेरी और आप सब की फेवरेट है। जी जनाब, तो हम शाही रबड़ी बनाने वाले हैं। और ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त हमारी शाही रबड़ी का लुक है और मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। तो चले सीखते हैं कि ये रबड़ी हम कैसे क्विक और इजी तरीके से रेडी कर सकते हैं और हमें इस रबड़ी को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। तकरीबन मैंने यहाँ 1.5 किलो दूध लिया है और इसे अच्छे से पका लिया है, इसे जोश दे लिया है। तकरीबन 15 दिन से मैं बलाई जो है फ्रीज़ कर दिया करती थी। हमारे घर दूध जो आता था तो वो बलाई भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि अच्छा लच्छेदार हमारी रबड़ी बने। तो वो बलाई भी मैंने इस दूध में ऐड कर रखी है। फर्स्ट टिप आप लोगों को ये दे रही हूँ कि हमने रबड़ी बनाने के लिए कोई ऐसी देगची, पतीली या कढ़ाई लेनी है जिसका ऊपर से मुंह खुला हो। उससे ये होगा कि हमारी रबड़ी जो है बहुत लच्छेदार बनेगी। तो यहाँ तकरीबन एक जोश आ चुका है, हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है और अच्छे से पक रहा है। साथ में जो मैंने फ्रीज़र में ऐड की थी बलाई, वो भी मैंने इसमें डाल ली है। तो काफ़ी सारी बलाई जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। जब भी आपको रबड़ी बनाने का मून हो तो आपने क्या करना है, आपने बलाई को अच्छे से जमा कर लेना है। तो इससे काफ़ी सारा लच्छा बनता है और बहुत अच्छी हमारी रबड़ी बनती है। रबड़ी बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 या 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये मैंने 1.5 घंटे में अपनी रबड़ी को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने मीडियम फ्लेम पे दूध को बहुत अच्छे से बॉईल किया और रेगुलर जो भी इस पे ऊपर बलाई आ रही थी वो मैंने साइडों में स्पून की मदद से मैं करती रहती। और काफ़ी सारी बलाई जो है, जो हमारा दूध पक रहा था उसके ऊपर जो बलाई आ रही थी उसको मैं साइडों में लगाती रहती और इस तरह से काफ़ी सारी बलाई मैंने यहाँ जमा कर ली। और यही हमारी बहुत अच्छी रबड़ी जो है इससे हम रेडी कर सकते हैं। तो 1.5 किलो दूध में मेरे ख़्याल से इतनी अच्छी बलाई नहीं आती, तो इसीलिए बलाई मैंने पहले से जमा करके रखी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रबड़ी को तैयार कर सकूं। अगर आपके पास बलाई नहीं है तो आप जो है दूध को भी पका के जितनी भी बलाई निकलती है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ एक टिप और देती चलूँ आपको। अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं तो रबड़ी हमारी कम बनती है और अगर हम यहाँ भैंस का दूध इस्तेमाल करेंगे तो रबड़ी हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी और लच्छेदार बनेगी। अच्छा, यहाँ मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको हम पकाएंगे तो बहुत अच्छी सी एक यूनिक सी खुशबू आने लगेगी। तो ये देखिए जरा, काफ़ी हद तक हमारी रबड़ी जो है वो पक रही है। तो यहाँ तकरीबन 2 चम्मच टीस्पून के हिसाब से मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर 1 करना चाहें 1 कर सकते हैं या 2 करना चाहें 2 कर सकते हैं। 1.5 किलो दूध है तो मैंने यहाँ 2 ऐड किए हैं। साथ में तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने शक्कर ऐड की है। अगर आप कम क्वांटिटी में शुगर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं पिस्ता बादाम भी ऐड कर रही हूँ कि जब भी हम रबड़ी मुँह में लें तो हमारे मुँह में जो है अच्छा सा पिस्ता बादाम का टेस्ट आ सके। तो देखिए जनाब, हमारी काफ़ी हद तक रबड़ी रेडी हो चुकी है। तो चलें जो इतना भी लच्छा हमारा हुआ है इसको निकालते हैं। तो हमने या छुरी की मदद से या बारीक स्पून की मदद से रबड़ी को निकालना है और इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ काफ़ी सारे लोग जो होते हैं रबड़ी को थिक करने के लिए यहाँ पाउडर का दूध भी ऐड करते। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पाउडर का दूध भी ऐड कर सकते हैं पाउडर में, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी रबड़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। तो ये होममेड शाही रबड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो हमने क्या करना है, इसके जितने भी साइडों में हमारी रबड़ी बनी है, बलाई है, उसको हम इस दूध में मिक्स करेंगे
इस जगह हम चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे बल्कि किसी बारीक चीज़ की मदद से इसको दूध में ऐड करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो चलें डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी शाही रबड़ी हमारी रेडी है। तो इसे हल्का सा गार्निशिंग करेंगे पिस्ते बादाम से। जो हमें बाहर मिलती है उसमें पिस्ता बादाम बिल्कुल भी नहीं डलता। तो चलें इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी रबड़ी हाजिर है। और ठंडा होने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये मैंने तकरीबन 30 मिनट्स जो है रबड़ी को ठंडा किया है और हमारी रबड़ी किस तरह से जम गई है और कितनी मज़ेदार रबड़ी बनी है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और साथ में इसको देखने के बाद तो मुंह में पानी आ रहा है। तो चलें, मैं सोच रही हूँ एक बाइट ले ही लूँ। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की जो है हमारी रबड़ी है। तो मज़ा आ गया है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा कि हमारी हिम्मत बढ़ सके नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलें नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।